वेलकम टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो है ना, तो प्लीज़ स्किप करके मत देखना, पूरा ही देखना, तभी आपको सब मालूम पड़ेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लोग बहुत सारे पूछते हैं कि कनाडा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, किस सिचुएशन में आना चाहिए, यहाँ पे क्या क्या बेटर है या यहाँ इंडिया में क्या बेटर है। तो बस वही सब चीज़ें आपको आज बताने वाली हूँ। देखो, मैं ये है ना, और यहाँ पे भी जो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ ना, वो मेरा ओपिनियन है। हो सकता है सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, तो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि ये ही होता है, पर जनरली यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे हम कैसे सरवाइव करते हैं, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है। कई लोग कनाडा छोड़ के जाते हैं, तो क्यों जाते हैं। तो बस ऐसी कुछ डार्क रियलिटी ऑफ कनाडा, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। आपको लगता है कि आज कुछ डिफरेंट लग रहा है ना, मैं बाहर आई हूँ क्योंकि सोचा कि घर के अंदर ही आपने देखा होगा, तो आज सोची कि बाहर आ जाओ क्योंकि अभी बहुत कम वक्त बचा है विंटर आने में। मतलब विंटर आ ही गया है, अभी फॉल स्टार्ट हो गया है, लेकिन सोचा कि कुछ अलग सा माहौल क्रिएट करते हैं। ओके, शुरू करते हैं सबसे पहले स्कूल से। तो यहाँ की स्कूल सिस्टम कैसी है, तो ऑफ कोर्स अप टू 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे थोड़ा स्टडी पे बर्डन नहीं है। और बीच में से अगर बच्चों को उठा के आए ना, तो थोड़ा इंग्लिश का तो प्रॉब्लम रहता ही है। आपके बच्चे कितने भी अगर इंग्लिश उनको आता है, लेकिन जो एक टोन होता है, लहका होता है बोलने का ना, वो थोड़ा यहाँ का, ये मतलब ऐसे नहीं है कि इंग्लिश देखो हर जगह अलग होता है, कनाडा का अलग होता है, यूके का अलग होता है, यूएस का अलग होता है, तो हर जगह का वो सारी चीज़ें अलग होती है, तो वो थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है। बाकी ओवरऑल हम बात करें ना कि सब बोलते हैं कि हायर स्टैंडर्ड में तो यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा है, और इसीलिए तो हम लोग भी प्रीफर करते हैं बच्चों को कि हायर स्टैंडर्ड में कनाडा भेजो या यूएस भेजो, कोई भी फॉरेन कंट्री भेजो। तो देखो, स्कूल की एक खासियत है कि स्कूल में यूनिफॉर्म तो लगता ही नहीं है। मतलब कुछ भी कपड़ा मतलब शॉर्ट्स भी पहन के भेजो बच्चों को, या तो मतलब फुल पहन के भेजो, कुछ भी कपड़ा पहन के भेजो, तो वो मतलब बच्चों के लिए तो बहुत मज़े ही मज़े हैं। फीस नहीं है, एजुकेशन फीस नहीं है, तो मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं टूर में ले जाते ही ये वो है, तो ऐसे कभी कभार थोड़े बहुत पे करने पड़ते हैं। जैसे कि आप ईयरली लगा दो $200, विच इज़ अ वेरी नॉमिनल, राइट। तो वो बहुत कम है। उसके बारे में अगर स्कूल बस है, तो स्कूल बस भी अगर आपको अलग से, जैसे कि 4-5 किलोमीटर्स तक है, तो आपको स्कूल बस नहीं मिलती है। अगर दूर है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्कूल बस मिलती है। और फिर भी अगर नज़दीक है और आपको स्कूल बस चाहिए तो मिलती है, पर उसके आपको पे करने पड़ते हैं। तो बस उस हिसाब से है, तो मतलब ऐसे ही सब फैसिलिटीज़ है। दूसरी चीज़ जॉब। तो जॉब की बात करें ना, तो देखो रूरल एरिया है ना, जहाँ पे मतलब हम बोलते कि इंटीरियर साइड, जहाँ पे सिटी नहीं, मतलब जो विलेज जैसा होता है, मतलब यहाँ का विलेज भी हमको विलेज नहीं लगता है। ऐसे ग्रोसरी के स्टोर होते हैं, ऐसे सुपर स्टोर होते हैं, थोड़े थोड़े कपड़ों के स्टोर होते हैं, वो भी हर जगह होते हैं। तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे कि विलेज में ये सारी चीज़ें नहीं है और सिटी में है। पर वो एक हमारा ऐसा थोड़ा फंडा होता है ना कि नहीं, हमें सिटी में ही रहना है, तो इसलिए थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को कम लगती है। बाकी तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी का भी ऐसा कोई इशू है। मतलब अगर देखो इंडिया से आ रहे हो ना, तो एक बात का मैं बोलती हूँ कि है ना, आप जॉब अगर आपके हाथ में हो फिर आप आओ, तो दैट्स गुड। पर हर टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि आप जॉब लेके ही आओ। तो आके मतलब उतनी सेविंग आप लेके आओ प्लीज़, कि है ना 3 मंथ्स तो आप बिना जॉब आप सर्वाइव कर सको। क्योंकि आके ही तुरंत जॉब मिले तो दैट्स लक, और अगर जॉब नहीं मिली ना, तो उस टाइम पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब तब है ना, आप लोग ऐसे हो जाओगे कि यार जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। और पूरे फैमिली के साथ आए होगे तब तो ज़्यादा वो हो जाता है। अगर स्टूडेंट पे आए हो तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है, और स्टूडेंट यहाँ पे हर रोज़ कितने स्टूडेंट आते हैं और सब लोगों को जॉब मिल ही जाती है। बी प्रिपेयर। तो फिर देखो, कनाडा आना ही है, तो क्योंकि कई लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि आए या ना आए, तो बस मैं इसीलिए आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें बुरी है ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ। देखो,
रोज कितने लोग आते हैं कनाडा, और इसमें से वापस कितने लोग जाते हैं। और एक बात मैं बता देती हूँ कि जो वापस जाते हैं ना, वो स्ट्रगल के डर से या ऐसे नहीं वापस जाते लोग, है ना, वापस जाते हैं सिर्फ एक एकलता बोलते हैं ना, मतलब अकेलापन, वो उसी वजह से लोग वापस आते हैं। और एक दूसरी चीज है यहाँ पे, है वो नशा। तो पहले हम नशे की बात कर देते हैं कि देखो, नशा तो अगर बच्चों को करना ही है, नशा मतलब लोग है ना बच्चों के बारे में थोड़े वरीड होते हैं कि बच्चों के मतलब अभी से इनके संस्कार ऐसे हो गए। तो मैं, हाँ सही में एक थोड़ा फर्क है, डर तो सबको लगता है क्योंकि यहाँ पे है ना सारी वीड ये सब लीगल है। तो मतलब जैसे हमारे यहाँ तो दारू भी बंद है, बस ऐसे ही यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे ड्रग्स भी लीगल है। तो इसीलिए थोड़ा एक मन में है ना वो थोड़ा डर रहता है हमेशा, पर डर के आगे भी जीत है। मतलब मजाक की बात नहीं है, रियलिटी में ऐसा है कि देखो ऐसे डर डर के तो नहीं जी पाएंगे ना। और कौन बोलता है कि इंडिया में भी नशे नहीं करते लोग, इंडिया में भी बहुत सारे नशे करते हैं लोग। तो बस ऐसे डरेंगे तो फिर कुछ आगे कर ही नहीं पाएंगे। तो बस ऐसा है कि बस ये चीज आप सोच लो। मेरे ओपिनियन से ऐसा है ना कि जिस चीज में आप बच्चों को या मतलब बड़ों को भी मना करोगे वो वही चीज के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होगे। और जो चीज उनको इजीली मिल जाती है ना, वो लोग शायद उनके लिए उतना नहीं करेंगे। मे बी मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि मतलब ये सब चीजें तो मतलब जो लेते करते होगे उन लोगों को, या तो जिनकी फैमिली को अफेक्ट होता होगा उन लोगों को ज्यादा मालूम होता होगा। लेकिन बस ये मेरा एक थॉट था। अभी दूसरी बात आई कि अकेलापन। तो अकेलापन क्या होता है ना कि यहाँ पे देखो समर है ना, तब तक तो सब अच्छा है, यहाँ पे सब फ्रेंड मिले, ये सब मिले तो अच्छा है। लेकिन विंटर आते ना तो इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो कोई बाहर ही नहीं निकलता। पर मेरा 1 साल हो गया और मैंने एक विंटर निकाला है। तो मैं आपको एक बात बोल देती हूँ कि है ना यहाँ पे जेंट्स और मेन मतलब आदमी लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता होगा लेडीज के मुकाबले। क्योंकि अगर इंडिया में भी इन लोगों को आदत होती है ना कि फ्रेंड्स बना के ग्रुप बना के यहाँ पे मतलब पार्लर पे बैठे हो या मतलब ऐसे कुछ भी शेरी के नाके बैठे हो, तो ऐसे हर जगह उन लोगों को बैठने की, ग्रुप बनाने की, फ्रेंड्स को मिलने की ऐसे सब आदत होती है। हर रोज शाम को ऐसे टहलते टहलते भी फ्रेंड के साथ मिलने होते हैं। मतलब लेडीज भी जाती है, ऐसा नहीं बोलती कि हम भी नहीं जाते, हम भी जाते हैं। पर मतलब लेडीज है ना पहले से वो भी प्रिपेयर रहती है कि है ना हर चीज में, जैसे कि शादी करके आए तो हम अपने फ्रेंड्स वो सब तो हम छोड़ के ही आए, यहाँ पे आके अलग से नए फ्रेंड बना लिए। तो ये हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे है ना जो मन लोग हैं उनका थोड़ा ऐसा होता है कि वो लोग नहीं एडजस्ट कर पाते। तो इसीलिए जो लोग कहीं वापस आते हैं, या तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे फ्रेंड नहीं है, ये नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप फ्रेंड बना लो, ग्रुप बना लो, तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखो सच बोलूँ ना तो जिन लोगों को मुझे अगर टीवी दे दो, मोबाइल दे दो, कोई भी गैजेट्स दे दो, और मेरे बच्चे और मेरे फैमिली मेरे साथ हो ना, तो मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे, हाँ एक बार ऐसा लगता है कि यार अब थोड़ा टाइम हो गया है तो घूमने शूमने जाना है तो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम पे फ्रेंड चाहिए, ये चाहिए, नहीं। क्योंकि फैमिली में से इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब काम वाली भी नहीं मिलती है, खुद से ही कर सब काम करना पड़ता है। मतलब झाड़ू पोछा, बर्तन, रसोई, कपड़े, जो भी बोलो। हाँ अभी वो उसमें भी बोलेंगे कि हाँ उसमें भी सारे उसमें भी सारी मशीन है, लेकिन वो भी एक अलग टॉपिक है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि है मशीन है, लेकिन फिर भी खुद से डालना तो पड़ता है ना। मतलब अगर डिश वॉशर है तो डिश वॉशर में बर्तन रखने तो पड़ते हैं ना। तो बस ऐसे ही कि ये सब अकेलापन, ये सब तो मुझे लगता है कि मतलब इतना वो बड़ा इश्यू नहीं है कि आप लोग ये सोचो। फिर बात आई सरवाइव की, मतलब कितने पैसों में हम सरवाइव कर सकेंगे, ये वो। तो देखो फैमिली वालों का सेविंग्स बहुत कम दिखता है
क्योंकि एक तो फैमिली और बच्चों वालों का तो बिल्कुल नहीं दिखता है उसमें। सब है ना, खाने पीने पे, घर पे। देखो हाँ, आप घर पे एक तो सबसे मेन यहाँ पे खर्चा होता है ना, घर घर का होता है। अगर आप बेसमेंट या अपार्टमेंट ले लो तो चीपर ऑप्शन है, और थोड़ा हाउस ले लो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा है कि आप जिस चीज़ में अगर पैसा सेव करना चाहते हो उस चीज़ में आप कर सकते हो, लेकिन हस्बैंड और वाइफ मतलब फैमिली में रहते हो तो हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करोगे तभी थोड़े पैसे दिखेंगे, वरना नहीं दिखते यहाँ पे पैसे, क्योंकि यहाँ पे सारा टैक्स में ही चला जाता है। जो आपको आपकी जॉब चली जाए या तो आप जब रिटायर्ड हो तब ये बहुत बेनिफिट करता है, लेकिन अभी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके सारे पैसे टैक्स में ही जाते हैं। तो आप कितना, कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि कितना कमाएंगे तो यहाँ पे चलेगा, तो उसका ऐसा नहीं है। देखो इंडिया में भी हम 15,000 में लोग घर चलाते हैं और कई लोगों का 50,000 होता है तब भी कम पड़ता है। तो वैसा ही यहाँ पे ही है, मतलब कई कई लोगों को 2-3 हज़ार डॉलर भी मिल जाए तो उसमें भी वो लोग सर्वाइव कर लेते हैं, और कई लोगों का 5-6 हज़ार डॉलर होता है मंथली, फिर भी वो लोग सर्वाइव नहीं करते हैं। तो इसका भी बस ऐसा ही है कि आप जिस हिसाब से रहोगे उस हिसाब से यहाँ पे पैसे आपको दिखेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया से थोड़ा बेटर इसीलिए। हाँ, अगर बिजनेसमैन हो इंडिया में यार, मतलब बहुत अच्छा, मैं बोलती हूँ कि अगर 5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको कनाडा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर इससे कम है। एंड अगेन उसमें भी एक ये मत समझना कि है ना इतनी, इससे बोला कि तो मैं यहाँ मतलब मंथली 2 लाख 3 लाख कमाता हूँ तो मैं कनाडा चलता, तो वो ये भी मत सोचना, क्योंकि कनाडा में आए तो प्रिपेयर होके ही आना। एक दिमाग प्रिपेयर होके, एक तो मैंने बोला कि ये जो आप 3-4 महीने की सेविंग्स लेके आओ। दूसरी बात मैंने बोला कि खुद से ही करना पड़ता है, मतलब सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अकेलापन लगेगा उसके लिए भी तो मतलब मेंटली आप है ना इतने मतलब स्ट्रांग होके आओ यहाँ पे कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। और हाँ, और फिर दूसरी एक बात, कौन लोग यहाँ पे आए तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो देखो स्किल पर्सन है, और अगर आपकी कोई स्किल नहीं है तो आप कुछ थोड़ा बहुत सीख लो, कुछ प्लम्बिंग का काम। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर मतलब ये लोग ही प्लम्बिंग का काम करेंगे या ये लोग ही मिस्त्री का काम करेंगे, या मतलब कोई भी लोग कुछ भी कोई भी काम कर लेते हैं। तो आपको जो भी, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर कुछ कारपेंटरी का काम, मतलब ऐसे कुछ भी छोटा छोटा काम जो यहाँ पे जो स्किल का काम है ना हमारे इंडिया का, वो काम अगर आपके सीख के आओ, मतलब जैसे कि गर्ल से तो कुछ पार्लर का सीख के आओ, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि पार्लर खोली तो लोगों के लिए ही, खुद के लिए ही। जैसे कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने अभी तक सिर्फ एक बार आईब्रो करवाई थी, बाकी मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो ये सब सेविंग्स हो जाती है आपकी, आप बचा सकते हो ऐसे में आप पैसे। और देखो मेहंदी सीख के आओ तो है ना, यहाँ पे ये सब चीज़ें, मतलब आपके पास कुछ ऐसा हो जो दूसरों से यूनिक है। मतलब देखो आके मजदूरी तो हर लोग कर लेते हैं, लेकिन आपके पास अगर कुछ ऐसी स्किल है कि जिससे आप खुद का कुछ कर सकते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आप सरवाइव भी इजीली कर पाओगे, यहाँ पे स्ट्रगल करने में बहुत इजी रहेगा। देखो स्ट्रगल तो हर किसी को करना पड़ता है, तो ये बात थोड़ी प्रिपेयर होके, मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होके आओ कि थोड़ा 1 साल 1.5 साल या तो 6 महीने तो स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। तो बस इतना थोड़ा बस प्रिपेयर हो जाओ और फिर बहुत इजी से लाइफ चल जाएगी। फिर दूसरी बात करते हैं कि हेल्थ सिस्टम की। तो हाँ, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं लोग कि हेल्थ सिस्टम थोड़ा, मतलब क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ही इतने कम है ना कि मतलब क्या आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिले। देखो अगर कुछ भी, हाँ लेकिन अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो फिर आप है ना इमरजेंसी में जा सकते हो। और इमरजेंसी में मतलब आपकी जैसे कि कोई हार्ट पेशेंट आया, किसी को फ्रैक्चर हुआ है और किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ऐसे कोई है तो फिर उस टाइम पे वो ऑफ कोर्स जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या तो लंग्स में मतलब ब्रीदिंग कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ही वो लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो से फ्री भी है, तो ये भी एक एडवांटेज है।
छोटे मोटे पॉइंट्स थे, लोग ऐसे पूछते थे, तो मैं सोचा कि आपको बता देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे क्योंकि आज का वीडियो भी फिर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत, बाय बाय। प्लीज़ लाइक कर देना।